हुए भवन में जो उसे नहीं खोज पाते, वे क्या आदमी के द्वारा बनाए गए ईंट चूने के मकानों में उसे खोज पाएंगे? जिनकी आंखें इतने बड़े को भी नहीं देख पाती, जो इतना ऑब्वियस है, जो इतना प्रकट है और चारों तरफ मौजूद है, चेतना के सागर को भी जिनका जीवन स्पर्श नहीं कर पाता, वह आदमी के बनाए हुए ईंटों की दीवालों में, कारागृहों में बंद मूर्तियों में उसे खोज पाएगा? ना समझी है, निपट ना समझी है। जो इतने विराट मंदिर में नहीं देख पाता, वो उसे और कहीं भी देखने में समर्थ नहीं हो सकता है। लेकिन ये हमने खड़े किए और हमने दावा किया कि ये परमात्मा के मंदिर हैं, और हमने लोगों से कहा विश्वास करो, और हमने दावा किया कि आदमियों की लिखी हुई किताबें परमात्मा के वचन हैं, और हमने लोगों से कहा विश्वास करो, और हमने जो भी ठीक समझा वो कहा और लोगों से कहा विश्वास करो। असंदिग्ध, संदेह मत करना, संदेह भटका देता है, संदेह ब्रह्म में ले जाएगा, संदेह का परिणाम नरक होगा। हमने भयभीत किया मनुष्य को, डर दिखलाया, दंड का प्रलोभन दिखलाया, स्वर्ग का कि मान लोगे तो स्वर्ग है, न मानोगे तो नरक है। और ऐसे हमने मनुष्य के लोभ और भय को उत्प्रेरित किया और हजार हजार वर्षों से एक शिक्षा दी विश्वास कर लेने की, और विश्वास में फिर हम बड़े होते गए। और परिणाम यह है, कितने लोग हैं जिन्हें जीवन में परमात्मा की किरण का बोध हो पाता है। 5000 या 10,000 साल की विश्वास की शिक्षा कितने लोगों को ईश्वर के निकट ले गई? कहां हैं वे लोग? वे तो खोजे से भी दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या 10,000 साल का ये परीक्षण काफी लंबा परीक्षण नहीं हो गया? क्या ये काफी मौका नहीं था कि विश्वास के द्वारा जीवन बदल जाता? और अगर 10,000 वर्षों में ये नहीं हुआ तो ये कब होगा? मैं आपसे निवेदन करूंगा, विश्वास असफल हो गया है, पूरी तरह असफल हो गया है। बहुत समय हम दे चुके उसके लिए, उससे कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसके कि आदमी और अंधा हुआ हो, आदमी और नीचे गिरा हो, आदमी ने और आत्म बल खो दिया हो, आदमी के जीवन में कोई आनंद की लहर न तो पैदा हुई, न कोई अमृत का दर्शन हुआ, न किसी परमात्मा की सन्निधि मिली। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विश्वास पिंजड़े का शिक्षा है, क्योंकि जब भी हम बिना जाने किसी बात को मान लेते हैं तो हम अपने को अंधा करने के लिए तैयार होते हैं। जब भी हम बिना अनुभव किए किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अपने भीतर जो विवेक की ऊर्जा थी उसकी हत्या कर देते हैं। और ये सवाल नहीं है कि हम क्या मानने को राजी हो जाएं। अगर हिंदुस्तान में आप पैदा हुए हैं तो आप मान लेंगे ईश्वर है, और अगर रूस में पैदा हुए हैं तो वहां का कम्युनिस्ट धर्म लोगों को समझाता है ईश्वर नहीं, वहां का बच्चा इसको मान लेता है। वो भी कहते हैं विश्वास करो, हम कहते हैं गीता पर, वो कहते हैं दास कैपिटल पर। लेकिन विश्वास के मामले में उनका भी कोई झगड़ा नहीं है। ये कम्युनिज्म सबसे नया धर्म है, और ये चाहे रूस में विश्वास दिलाया जाए कि ईश्वर नहीं है, चाहे भारत में कि ईश्वर है, लेकिन दोनों ही बातों को जो लोग स्वीकार कर लेते हैं, वे लोग अपने जीवन में कभी सत्य की खोज नहीं कर सकेंगे। सत्य की खोज के लिए पहली जरूरत है कि जो मैं नहीं जानता हूं, जो मेरा अनुभव नहीं है, जो मेरी प्रतीति नहीं है, उसे मैं स्पष्ट रूप से कह सकूं कि मैं नहीं जानता हूं। मैं कह सकूं कि मुझे पता नहीं, मैं अपने अज्ञान को स्वीकार कर सकूं। सत्य के खोजी की पहली शर्त, पहला लक्षण है अपने अज्ञान का स्वीकार। लेकिन विश्वासी अज्ञान को स्वीकार नहीं करता। वो ये मानने को राजी नहीं होता कि मैं नहीं जानता हूं। उसे तो दूसरे लोग जो सिखाते हैं वो मान लेता है कि ये मेरा जानना है। अगर मैं आपसे पूछूं आप ईश्वर को जानते, तो आपके भीतर से कोई कहेगा हां ईश्वर है, नहीं तो दुनिया किसने बनाई?
ये बातें सिखाई हुई हैं, ये दलीलें सुनी हुई हैं, और इनको हम पकड़ के बैठ गए हो तो हम रुक गए वहीं, हमारी खोज बंद हो गई। हमने आगे जाने का फिर कोशिश नहीं की। विश्वास कभी भी आगे नहीं ले जाता, संदेह आगे ले जाता है, क्योंकि संदेह से पैदा होती है जिज्ञासा, इंक्वायरी, और इंक्वायरी गति देती है प्राणों को नए नए द्वार खोलने की, नए नए मार्ग छान लेने की, दूर दूर कोनों कोनों तक खोजबीन कर लेने की कि कहीं कुछ हो, मैं उसे जान लूं। तो जो जानना चाहता है धर्म को, परमात्मा को, प्रभु को या सत्य को, उसे अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन हम तो झूठे ज्ञान को मान लेने को तैयार हैं, और फिर उस ज्ञान में, उस विश्वास में हम इस भ्रम में पैदा हो जाता है हमारे भीतर कि हम जानते हैं, और जिसको हम जानते हैं उससे हमारा संबंध समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके प्रति फिर हमारी कोई जिज्ञासा नहीं, कोई खोज नहीं, उसके प्रति हमारे भीतर कोई ऊहापोह नहीं, कोई चिंतन नहीं। फिर हमारा बंद हो गया मन वहां, और हमारे भीतर जो विचार की बड़ी ऊर्जा थी वो कुंठित पड़ी रह जाएगी। स्मरण रखें, विचार तो प्रत्येक का जन्मजात हिस्सा है। विश्वास सिखाए जाते हैं, विश्वास लेके कोई पैदा नहीं होता, बिलीव्स लेके कोई पैदा नहीं होता। सब विश्वास सिखाए जाते हैं, लेकिन विचार लेके हर एक पैदा होता है। विचार परमात्मा से मिलता है, विश्वास धर्म पुरोहित से। विचार मिलते हैं समाज के अगुओं से, समाज के न्यस्त स्वार्थ शोषकों से, समाज के ढांचे को कायम रखने वाले लोगों से। और विचार प्रत्येक की आत्मा की अपनी शक्ति है। जो विचार से चलेगा वो तो पहुंच सकता है, जो विश्वास पर रुक जाता है उसका पहुंचना असंभव है। पहला सींचा है हमारे बंधन का, वो है श्रद्धा। नहीं, श्रद्धा नहीं चाहिए, चाहिए सम्यक संदेह, राइट डाउट, चाहिए स्वस्थ संदेह। इन मुल्कों में हम देखें जहां श्रद्धा का प्रभाव रहा, वहां विज्ञान का जन्म नहीं हो सका, आगे भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि जहां श्रद्धा बलवती है वहां खोज ही नहीं पैदा होती। जिन मुल्कों में विज्ञान का जन्म हुआ वो तभी हो सका जब श्रद्धा के सिंहासन पर संदेह विराजमान हो गए। आज भी जो कौमें विज्ञान की दृष्टि से पिछड़ी हैं, वे ही कौमें हैं जिनका विश्वास पर आग्रह। और न केवल विज्ञान के लिए ये बात सच है, धर्म के लिए भी उतनी ही सच है, क्योंकि धर्म तो परम विज्ञान है, वो तो सुप्रीम साइंस है। वैज्ञानिक तो फिर भी हाइपोथेसिस को मानकर चलता है, थोड़ा बहुत एक अनुमान स्वीकार करता है, एक परिकल्पना स्वीकार करता है, लेकिन धर्म का खोजी परिकल्पना को भी स्वीकार नहीं करता, कुछ भी स्वीकार नहीं करता। निपट सहज जिज्ञासा को लेकर गतिमान होता है। प्रश्न तो उसके पास होते हैं, उत्तर उसके पास नहीं होते। पूछता है जीवन से, खोजता है बाहर और भीतर, और बिना कुछ स्वीकार किए खोजता चला जाता। जब स्वीकार नहीं करता है तो उसकी खोज की मेधा तीव्रतर होती चली जाती, इंटेंस से इंटेंस होती चली जाती, और एक दिन उसकी ये प्यास और खोज इतनी गहनतम, इतनी चरम तीव्रता को उपलब्ध हो जाती है कि उसी चरम तीव्रता के उत्ताप में एक द्वार खुल जाता है और वो जानने में समर्थ होता है। जिज्ञासा चाहिए, विश्वास नहीं। और विश्वास हमारा पहला बंधन है जो हम चारों तरफ से बांधे हुए। ठीक उसके साथ ही बंधा हुआ दूसरा बंधन है जिसने हमारा कारागृह बनाया, और वो है अनुगमन, फॉलोइंग, किसी दूसरे के पीछे चलना। किसी को मान लेना विश्वास है, किसी के पीछे चलना अंधानुकरण।
और इधर हजारों वर्षों से हमें यह सिखाया जाता रहा है, दूसरों के पीछे चलो, दूसरे जैसे बनो, राम जैसे बनो, कृष्ण जैसे बनो, बुद्ध जैसे बनो। और अगर बात पुराने नाम फीके पड़ गए हैं तो हमेशा नए नाम मिल जाते हैं, गांधी जैसे बनो, विवेकानंद जैसे बनो। लेकिन आज तक किसी ने भी हमसे नहीं कहा कि हम अपने जैसे बने, किसी दूसरे जैसा कोई क्यों बने? और क्या यह संभव है कि कोई किसी दूसरे जैसा बन सके? क्या यह आज तक कभी संभव हुआ है कि दूसरा राम पैदा हो, कि दूसरा बुद्ध, कि दूसरा क्राइस्ट? क्या 3-4 हजार वर्ष की नासमझी भी हमें दिखाई नहीं पड़ती? क्राइस्ट को हुए 2000 साल होते, 2000 साल में कितने पागलों ने यह कोशिश नहीं की कि वो क्राइस्ट जैसे बन जाएं? लेकिन क्या कोई दूसरा क्राइस्ट बन सका? नहीं बन सका। क्या इससे कुछ बात स्पष्ट नहीं होती है? क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि हर मनुष्य एक अद्वितीय, यूनिक व्यक्तित्व है? कोई मनुष्य किसी दूसरे जैसा बनने को पैदा भी नहीं हुआ। परमात्मा के घर कोई कारखाना नहीं है फोर्ड जैसा कि एक सी कारें निकालता चला जाए। परमात्मा कोई कारखाना नहीं है, कोई ढांचा नहीं है। शायद परमात्मा एक कवि है, शायद एक चित्रकार है जो रोज नए चित्र बनाता, रोज नई कविता लिखता। शायद इतना जीवंत है उसका उत्पादन, उसका सृजन, कि वो रोज नई प्रतिमाएं गढ़ लेता है। पुरानी प्रतिमाओं पर लौटने योग्य स्थिति अभी तक भी उसकी नहीं आई। अभी भी नए के सृजन की क्षमता उसकी मौजूद है। इसलिए रोज नया नया, हर व्यक्ति नया है और अलग है और पृथक है। और जिस दिन यह संभव होगा कि सारे व्यक्ति एक जैसे हो जाएं, उस दिन आदमी नहीं होगा जमीन पर, मशीनें होंगी। उस दिन से ज्यादा दुर्भाग्य का कोई दिन नहीं होगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अंधानुकरण, किसी दूसरे जैसे बनने की कोशिश से आदमी बहुत गहरे बंधन में पड़ता है। और बंधन में इसलिए पड़ता है कि दूसरे जैसा तो वो कभी बन ही नहीं सकता, ये असंभावना है, ये इम्पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस कोशिश में अभिनय कर सकता है दूसरे जैसा, तो उसकी आत्मा अलग हो जाती, अभिनय अलग हो जाता। राम तो नहीं बन सकता कोई, लेकिन रामलीला का राम बन सकता है। रामलीला का राम बिल्कुल झूठा आदमी, ऐसे आदमी की जमीन पर कोई भी जरूरत नहीं। रामलीला का राम एक अभिनय है, एक एक्टिंग है। ऊपर से हम कुछ ओढ़ ले सकते हैं, भीतर आत्मा होगी पृथक, ये ओढ़े हुए वस्त्र होंगे अलग। इन दोनों के बीच एक द्वंद्व होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट होगी, एक सतत कलह होगी। और अभिनय कभी भी आनंद नहीं ला सकता। देखने वालों को लाता हो ये दूसरी बात, लेकिन जो अभिनय कर रहा है वो निरंतर ये पीड़ा अनुभव करता है कि मैं किसी और की जगह खड़ा हूं, मैं अपनी जगह नहीं हूं, मैं कोई और हूं, मैं वही नहीं हूं जो मैं हूं। वैसा आदमी कभी आत्मस्थित नहीं हो पाता, क्योंकि वो निरंतर दूसरे के अभिनय में व्यस्त होता है। ये भी हो सकता है कि कोई राम का अभिनय इतनी कुशलता से करे कि खुद राम भी मुसीबत में पड़ जाए। ये हो सकता है, क्योंकि अभिनेता को भूल चूक नहीं करनी पड़ती, उसका सब पाठ रटा हुआ तैयार होता है। खुद राम से भूल चूक हो सकती है, क्योंकि पाठ तैयार नहीं है, पहले से सब सिखाया हुआ नहीं है। जिंदगी रोज सामने आती है। असली आदमी भूल चूक कर सकता है, नकली आदमी कभी भूल चूक नहीं करता। इसलिए जो आदमी कभी भूल चूक ना करता हो, समझ लेना कि उस आदमी में कुछ नकली मौजूद है। वो किसी ढांचे में ढला हुआ आदमी, वो जिंदा नहीं, जिंदगी में भूल चुके हैं। तो ये हो सकता है कि रामलीला का अभिनय किसी ने 20 बार किया हो। राम को तो बेचारों को एक ही बार मौका मिला, 20 बार मौका नहीं मिला। ये हर बार ज्यादा कुशल होता चला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है एक दिन अगर असली राम के सामने इसे खड़ा कर दें तो जनता इस नकली को पूजे, असली को छोड़ दे। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि ये होगा बहुत कुशल, इसकी इफिशियंसी,
इसकी कुशलता का मुकाबला राम नहीं कर सकते। ऐसा एक दफा हुआ, ऐसी एक घटना घटी। चार्ली चैपलिन को उसके जन्मदिन पर, एक विशेष जन्मदिन पर, 50वीं वर्षगांठ पर कुछ मित्रों ने चाहा कि एक अभिनय हो, सारी दुनिया से कुछ अभिनेता आए और चार्ली चैपलिन का अभिनय करें, और उनमें जो प्रथम आ जाए वैसे 3 लोगों को पुरस्कार इंग्लैंड की महारानी दे। सारे यूरोप में प्रतियोगिता हुई, 100 प्रतियोगी चुने गए। चार्ली चैपलिन ने मन में सोचा, मैं भी किसी दूसरे गांव से जाकर मैं भी क्यों न सम्मिलित हो जाऊं, मुझे तो प्रथम पुरस्कार मिल ही जाना है, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं, मैं खुद चार्ली चैपलिन हूं। और जब बात खुलेगी तो लोग हंसेंगे, एक मजाक हो जाएगी। मजाक हुई जरूर, लेकिन दूसरे कारण से हुई। चार्ली चैपलिन को द्वितीय पुरस्कार मिला। और जब बात खुली कि खुद चार्ली चैपलिन भी उन 100 अभिनेताओं में सम्मिलित था, तो सारी दुनिया हंसी और हैरान हो गई कि ये कैसे हुआ। एक दूसरा आदमी बाजी ले गया चार्ली चैपलिन होने की प्रतियोगिता, और चैपलिन खुद नंबर 2 रह गया। तो हो सकता है राम हार जाएं, महावीर के साधुओं से महावीर हार जाएं, बुद्ध के भिक्षुओं से बुद्ध हार जाएं, क्राइस्ट के पादरियों से क्राइस्ट हार जाएं, इसमें कोई हैरानी नहीं। लेकिन ये जानना चाहिए कि चाहे कोई कितना ही कुशल अभिनय करे, उसके जीवन में सुवास नहीं हो सकती। वो कागज का ही फूल होगा, वो असली फूल नहीं हो सकता। और ये चेष्टा में कि वो दूसरे का अंधानुकरण करे, वो एक बहुमूल्य अवसर खो देगा जो स्वयं की निजता को पाने का था। वैसे ही हो जाएगी बात, आपकी बगिया में मैं आऊं और आपके फूलों को समझाऊं, गुलाब को कहूं तू कमल हो जा, चमेली को कहूं तू चंपा हो जा। पहली तो बात है, फूल मेरी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि फूल आदमियों जैसे ना समझ नहीं कि हर किसी की बात सुने। कोई उपदेशक वगैरह उनके बीच नहीं होता। पर हो सकता है आदमियों के साथ रहते रहते कुछ फूल बिगड़ गए हों। आदमी के साथ रह के कोई भी बिगड़ सकता है। जानवर जो जंगल में रहते हैं उनको वो बीमारियां नहीं होती, आदमी के साथ रहने लगते हैं उन्हीं बीमारियों के ग्रस्त हो जाते। फिर आदमी की नकल में वेटरनरी डॉक्टर को भी हमें तैयार करना पड़ता है। हो सकता है आपके साथ रहते रहते बगिया के फूलों की आदत बिगड़ गई हो, वो सुनने को राजी हो जाएं और उपदेश उन पर काम कर जाए। सीधे साधे फूल हैं, हो सकता है मान ले, और गुलाब कमल होने की कोशिश करने लगे, चंपा चमेली होने की। फिर क्या होगा? उस बगिया में फिर फूल पैदा नहीं होंगे। एक बात तय है, और कुछ भी हो उस बगिया में फिर फूल पैदा नहीं होंगे, क्योंकि गुलाब के भीतर कमल होने का कोई व्यक्तित्व नहीं है। लाख कोशिश करे वो, कमल नहीं हो सकता। लेकिन कमल होने की कोशिश में सारी ताकत व्यय हो जाएगी और गुलाब भी नहीं हो सकेगा, गुलाब का फूल भी उसमें पैदा नहीं होगा। आदमी की बगिया ऐसे ही वीरान हो गई है। सोचें कभी, अगर हम 20-25 लोगों के नाम दुनिया से अलग कर दें तो आदमी के 10,000 वर्षों में कितने फूल लगे। एक बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, क्राइस्ट को, लाओत्से को, कन्फ्यूशियस को, इनको छोड़ दें, 20 नाम अलग कर दें मनुष्य जाति के 10,000 साल में, तो बाकी किन आदमियों के जीवन में फूल लगे। और क्या